नमस्कार साथियों उत्तर प्रदेश में जितने भी होमगार्ड हैं उनके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। दोस्तों आपको मैं बता दूं, अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा है। 24 घंटे से ज़्यादा सत्र चला है दोस्तों, जिस पर दोस्तों तमाम सरकार के मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की बात कही, चाहे वो बेसिक विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे होमगार्ड विभाग हो। अब साथियों होमगार्ड विभाग के मंत्री जी ने होमगार्ड की जितनी भी जुड़ी समस्या हैं उनके बारे में बात कही, और इसके साथ ही होमगार्ड को वो क्या देने जा रहे हैं, उनकी कैसे समस्या दूर करेंगे, जितनी भी हैं उनके वेतन को लेके, उनके प्रमोशन को लेके या उनकी स्थायीकरण को लेके, समान कार्य समान वेतन को लेके। जैसे होमगार्ड को वेतन कुछ और मिलता है, जबकि पुलिसकर्मी जो कांस्टेबल होते हैं उनको वेतन कुछ और मिलता है, और जितना उनको मिलता है उतना होमगार्ड को कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों के कार्य समान है, उस पर देखिएगा मंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मंत्री जी, होमगार्ड मंत्री जी ने सरकार में क्या ये बात रखी है होमगार्ड के वेलफेयर के बारे में। फिलहाल साथियों आपको यहाँ पर सही और सटीक जानकारी मिलेगी, अतः आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी। विकसित भारत 2047 विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विषय पर विभाग के विषय को रखने का मौका दिया। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि 2047 तक तमाम हम लोग पदों पर नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को और देश को 2047 तक का जो सपना देखा है कि कैसे हमारा भारत और कैसे हमारा उत्तर प्रदेश विकास की मुख्य धारा में जाए, ऐसी चर्चा में विपक्ष यहाँ भाग लेने के लिए तो छोड़िए, सुनने के लिए भी एक भी सदस्य नहीं है। ये दुर्भाग्य मैं कह सकता हूं उनका। मान लीजिए मैं चर्चा करूंगा कि 2017 में जब हमारी सरकार बनी, उससे पहले होमगार्ड के हमारे जवान को मात्र 375 रुपए मिलते थे। जैसे ही हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और 27/8/2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 375 से उनका दैनिक भत्ता बढ़ा करके 500 रुपए किया, और तत्काल ही 2019 में उन्हें पुलिस कर्मियों के मूल वेतन के बराबर 600 रुपए, 100 रुपए की और उसमें वृद्धि की, और 600 रुपए उसके साथ साथ महंगाई भत्ते से जोड़ दिया। आज हमारे होमगार्ड के जवान को 930 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। पहले अगर हम बात करें तो होमगार्डों को हमारे दैनिक भत्ता मिलता था मात्र 260 रुपए, और उसमें से भी 160 रुपए उनके खाने के कटते थे। तो कोई भी होमगार्ड का जवान हमारा दोबारा ट्रेनिंग में आना नहीं चाहता था दैनिक भत्ते को छोड़ करके। माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई, चर्चा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने दैनिक भत्ता और ट्रेनिंग भत्ता दोनों समान कर दिए। ऐतिहासिक कार्य देश की आजादी के बाद, और 17 इतने कार्य नहीं हुए जितने 8 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होमगार्ड विभाग के लिए हुए हैं। ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। पहले हमारे होमगार्ड जवानों का 42 दिन का प्रशिक्षण होता था। उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे 90 दिन का किया। पहले 17 से पहले होमगार्ड जवानों को वर्दी मिलती थी, सिलाई या कपड़ा मिलता था, और वो भी कपड़ा ढंग का नहीं होता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे होमगार्ड के जवानों को 3000 रुपए प्रति 3 वर्ष में सीधा उनके खाते में देने का काम किया। अपनी इच्छा के अनुसार हमारे होमगार्ड के जवान अपनी वर्दी सिलवाएं। पहले हमारे होमगार्ड जवानों को 50%, 40%, 60% ड्यूटियां मिलती थी। आज हमारे होमगार्ड जवान को 100% ड्यूटी मिलती है। एक भी हमारे होमगार्ड का जवान घर नहीं बैठता, और हमारे पास ड्यूटियां ज्यादा हैं आज के समय में, और जवानों की हमारे पास कमी है। सबसे बड़ी बात, होमगार्ड विभाग
पूरा ऑनलाइन व्यवस्था हमारे होमगार्ड के विभाग की है। ड्यूटी उनकी ऑनलाइन लगती है, सीधा पैसा उनके ड्यूटी भत्ता उनका सीधा खाते में जाता है। पहले 17 से पहले की अगर बात करें तो होमगार्ड जवान के साथ, भगवान न करे किसी के साथ इस तरह की कोई दुर्घटना हो, लेकिन अगर होमगार्ड के जवान के साथ कोई दुर्घटना होती थी तो 3 लाख रुपए का बीमा की व्यवस्था थी और बीमा कंपनियां उसमें महीनों घुमाती थी, सालों लग जाते थे, कभी कभी तो पूरा पैसा मिल भी नहीं पाता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जैसे ही सरकार बनी, हमारे होमगार्ड के जवान को 3 लाख रुपए जो बीमा की राशि थी, 5 लाख रुपए अनुग्रह राशि करके सीधा उनके खाते में पहुंच जाती है। मैं हृदय से साधुवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री का, इतने ऐतिहासिक काम होमगार्ड विभाग के लिए हुए। साथ ही हम लोग, क्योंकि होमगार्ड जवान के रिटायर होने के बाद कुछ पैसा ऐसा कुछ मिलता नहीं है, हम लोग संतुष्ट नहीं थे। हमने बैंकों से बात की, बैंकों के साथ बातचीत के बाद होमगार्ड जवान के, हमारे होमगार्ड जवानों ने खाते अपने बैंकों में खोले। हमने निर्देश दिया कि सभी खाते खोलें। और हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि होमगार्ड के जवान का 1 रुपया उसमें कटना नहीं है। अपना खाता खोलेंगे और खाते में से पैसा निकाल करके सीधा अपना यूज करेंगे। और अगर इस तरह की कोई दुर्घटना होती है, पहले ड्यूटी के दौरान दुर्घटना होती थी तब 3 लाख रुपए का बीमा था, लेकिन आज हमारा होमगार्ड का जवान घर पे है, घर पे नहीं है, ड्यूटी पे है, या जा रहा है या आ रहा है, कहीं भी कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि के साथ साथ हमने जब बैंकों से बात की है तो बैंकों से बात में होमगार्ड विभाग का 1 रुपया हमारे होमगार्ड जवान का नहीं कटेगा। अगर इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 35 लाख बैंक और 5 लाख सरकार की अनुग्रह राशि, 40 लाख रुपए हमारे होमगार्ड जवान के परिवार को मिलते हैं। तो आत्मसंतुष्टि हमको भी होती है कि उस परिवार के लिए हम कुछ कर पाए। पहले अगर हम 17 से पहले की अगर हम बात चर्चा करें तो होमगार्ड के जवान को अंतर जनपदीय अगर ड्यूटी कोई लगती थी तो मात्र 30 रुपए मिलता था। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि 30 रुपए में भरपेट भोजन भी नहीं एक समय का हो पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 4 गुना बढ़ा करके 120 रुपए कर दिया। हमारे होमगार्ड जवानों को पहले ऐसी कोई व्यवस्था हमारे होमगार्ड जवानों की नहीं थी, लेकिन आज हमारे होमगार्ड के जवान आपदा की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। सामाजिक स्तर पर भी हमने अपने होमगार्ड जवानों को जोड़ा है। जल का संरक्षण हो चाहे पर्यावरण हो, हर स्तर पर हमारे होमगार्ड के जवानों ने अमृत सरोवरों पर भी वृक्षारोपण का कार्य किया। हमारे होमगार्ड के जवानों ने दशहरे पर, गंगा दशहरे पर नदियों की 50 नदियों की सफाई के बाद उन्होंने गंगा दशहरा मनाया। हमने अपने होमगार्ड जवानों को सामाजिक कार्यों से भी अपने जोड़ा है। कुंभ मेला की अगर हम चर्चा करें तो हमारे होमगार्ड के जवानों को पहले अगर 7,000 होमगार्ड के जवान हमारे लगे थे, इस बार के कुंभ में 14,100 जवान हमारे होमगार्ड जवानों ने लगाए गए। और कुंभ मेले में अगर हम चर्चा करें तो 60 रुपए उनको पहले अगर मिलता था, आज हमारे होमगार्ड के जवान को माननीय मुख्यमंत्री ने 60 रुपए से बढ़ा करके 130 रुपए प्रति अलग से प्रतिदिन का भत्ता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया उनका। हमारे होमगार्ड के जवानों के पास कोई हथियार नहीं होता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने हमें अनुमति दी और 399 अदद हमने इंसास राइफलें हमने खरीदी और हमारे होमगार्ड के जवानों को उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। आगे हमारा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम तो 2017 से अब तक हमारे 12 जिला मंडल कार्यालय और 6 मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण पूरा हो चुका है। और आगे हमारा होमगार्ड मुख्यालय पे हमारे टाइप ए के 24 एवं टाइप बी के 24 अर्थात कुल 48 आवासीय फ्लैटों का शिलान्यास भी हो गया, काम उस पर चल रहा है। आगे हमारा लक्ष्य रहेगा कि हमारे और भी जो भवन है वो पूरे आगे हमारे बनाने का लक्ष्य है। मैं इसी में
कुछ सुझाव हमारे, क्योंकि 2047 तक के विषय पर यहाँ सदन में चर्चा हो रही है, तो हमने जो सोचा है कि 2047 तक हमारा होमगार्ड विभाग कैसा हो, इसमें हमने कुछ सुझाव बिंदु रखे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे होमगार्ड विभाग में हमारी मातृशक्ति की भागीदारी बढ़े, ये भी हमारा लक्ष्य हमने रखा है। आगे विकसित भारत में प्रदेश की यातायात व्यवस्था सुगम एवं सुदृढ़ बनाने के लिए होमगार्ड जवानों का यातायात प्रतिष्ठानों, संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, विभिन्न निगमों, प्राधिकरणों एवं मेट्रो आदि में अधिक से अधिक नियोजन किए जाने का भी हमने लक्ष्य अपने बनाया है। पुलिस विभाग के सहयोग के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी होमगार्ड विभाग की सहभागिता उत्तर वृद्धि का लक्ष्य भी हमने इसमें रखा है। पुलिस के साथ साथ स्थानीय सूचना संकलन, पेट्रोलिंग, डायल 112, साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा 1090 आदि में प्रशिक्षित होमगार्ड जवानों की भूमिका बढ़ाने का भी हमारा लक्ष्य है। होमगार्ड विभाग के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं आधुनिकीकरण के अंतर्गत सभी कार्यालयों को नवीनतम कंप्यूटर एवं संचार उपकरणों से सुसज्जित कर किए जाने का हमारा आगे के लिए लक्ष्य है। होमगार्ड मुख्यालय के नवीन प्रशासकीय भवन, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, कार्यालय, प्रेक्षागृह, भोजनालय, हॉस्टल आदि का भी निर्माण कराए जाने का हमारा लक्ष्य है। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा, आगरा, मेरठ में होमगार्ड विभाग के अतिथि गृह का निर्माण चरणबद्ध रूप से कराए जाने का भी हमने आगे की योजना में लक्ष्य रखा है। वर्तमान में 12 मंडलों में मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है। शेष 6 मंडलों में देवीपाटन, मिर्जापुर, चित्रकूट धाम, बस्ती, अलीगढ़ एवं सहारनपुर में होमगार्ड के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कराए जाने का भी हमारा एक सुझाव है। आगे के 2047 तक के हमारे जो लक्ष्य है, हमारे होमगार्ड जवानों को थाना, कार्यस्थल एवं आधारभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत एक समुचित सुविधाओं से युक्त कक्ष की व्यवस्था कराए जाने का भी हमने लक्ष्य रखा है। सभी होमगार्ड जवानों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए AI आधारित समझ संचार के नवीन उपकरणों से प्रशिक्षित करके उन्हें जन उपयोगी बनाए जाने का भी हमारा लक्ष्य है। होमगार्ड जवानों को प्रशिक्षण से इतना दक्ष बनाया जाएगा, वह आवश्यकता पड़ने पर पुलिस की अनुपस्थिति में भी स्वतंत्र रूप से स्थायी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो, ये भी हमारा एक लक्ष्य है। होमगार्ड जवानों को सशक्त एवं सक्षम बनाने के लिए इंसास राइफल, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा, भारतीय न्याय संहिता, मानवाधिकार, प्राथमिक शिक्षा, गोताखोरी, तैराकी, अपराधों पर रोकथाम आदि उत्कृष्ट एवं गुणात्मक प्रशिक्षण दिलाए जाने का भी हमारा लक्ष्य है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होमगार्ड जवानों को आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 2047 तक हमारे समस्त होमगार्ड आपदा मित्र प्रशिक्षित होंगे, ऐसा हमारा एक लक्ष्य है। विजन 2047 में डिजिटलाइजेशन के प्रति प्रतिबद्धता स्वरूप अधिकारियों और कर्मचारियों का यथावश्यक आधुनिक उपकरणों एवं सुविधाओं से सुसज्जित किए जाने का भी हमारा लक्ष्य। सभी होमगार्ड जवानों को ड्यूटियों को प्रभावी बनाने के दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार इंसास राइफलों का चरणबद्ध तरीके से आगे और भी हमारी लक्ष्य है कि हर होमगार्ड जवान को इंसास राइफल हो। ये भी हमारी आगे की एक हमारा सुझाव है कि सभी हमारे होमगार्ड जवानों को एक इंसास राइफल की व्यवस्था हो। जन सामान्य को सुरक्षा प्रदान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सीमांचल जिलों में होमगार्ड विंग, बॉर्डर विंग की स्थापना कराने का भी हमारा एक लक्ष्य है। मैं आपके माध्यम से एक और जानकारी में होमगार्ड विभाग के बारे में देना चाहूंगा कि होमगार्ड हमारे विभाग का होमगार्ड ऐप हमारा बना हुआ है, जिसमें हमारे होमगार्ड का जवान और सभी अगर होमगार्ड के विषय में पूरी जानकारी लेना चाहेंगे तो एक क्लिक में पूरी उसकी जानकारी मिल जाएगी, कब से कब तक ड्यूटी और कहाँ कैसे